दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो टाइटल है इस वीडियो का वो है मैंने टीएसपी होलसेल बिजनेस को क्यों चुना। इस सब्जेक्ट को जाने से पहले हम ये देखेंगे कि टीएसपी इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे ओवरऑल इसका अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के विकल्प हमारे पास बिजनेस करने के लिए उपलब्ध है, तो वो पहले देखेंगे क्विकली। उसके बाद फिर इस स्पेसिफिक इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। दोस्तों किसी को अगर इस बिजनेस में काम करना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो फर्स्ट विकल्प है, फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में दो प्रकार है। एक मैन्युफैक्चरिंग है कि जैसे खुद बनाया, खुद का ब्रांड में बेचा, मतलब आफ्टर मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर होते हैं जो ओई के लिए बनाते हैं, मतलब व्हीकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाते हैं। वो एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये विकल्प उपलब्ध है। उसके बाद जो उपलब्ध है कि जैसे खुद का ब्रांड बनाना, मतलब ये खुद प्रोडक्ट को बनाते नहीं है, सिर्फ कहीं मैन्युफैक्चरर से, किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लिया और अपने ब्रांड में पैक करके मार्केट में बेचा। दीज आर ब्रांड ओनर्स, खुद का ब्रांड होता है इनका। ये एक विकल्प है। उसके बाद आता है बिग होलसेलर्स, मतलब ये अलग अलग ब्रांड्स को सिर्फ ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद और एक विकल्प उपलब्ध है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जिससे अच्छे पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट बन गए आप, या ऑथोराइज्ड डीलर बन गए, या ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए सर्टन एरिया के लिए। ये भी एक विकल्प है। उसके बाद होते हैं जनरल होलसेलर्स, मतलब मिक्स प्रकार का जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार का स्पेयर पार्ट, हर गाड़ी का स्पेयर पार्ट रखने की इनकी कोशिश होती है और उसका होलसेलिंग करते हैं। ये भी एक विकल्प है। फिर सेमी होलसेलर्स मतलब कहीं होलसेलर से लिया, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, कहीं डीलर से लिया और उसी मटेरियल को आगे बेच दिया किसी रिटेलर को या मैकेनिक को या शॉप का वर्कशॉप को। ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद है रिटेलिंग। ये एक ऑप्शन है जिसमें आप डायरेक्टली व्हीकल के जो यूजर्स होते हैं या मैकेनिक्स को आप मटेरियल देते हो रिटेल बेसिस पर। उसके बाद ऑप्शन है वर्कशॉप का, मतलब आप खुद सर्विसिंग करोगे, रिपेयरिंग करोगे, मेंटेनेंस करोगे, उसे कहा जाता है गैराज या वर्कशॉप। और आजकल जो मॉडल काफ़ी पॉपुलर हो गया है वो है शॉप कम वर्कशॉप, मतलब रिटेलिंग और गैरेज या वर्कशॉप, इसका कॉम्बिनेशन, उसको मैं शॉप कम वर्कशॉप कहता हूँ। ये बहुत अच्छे से अभी काफ़ी जगह पे सक्सेसफुली चल रहा है। इसमें एक और एडिशन मैं मेरी तरफ से करूँगा, उसे कहा जाता है लाइजनिंग। लाइजनिंग ये काफ़ी ऊपर आना चाहिए। लाइजनिंग में आप किसी मैन्युफैक्चरर या किसी बहुत बड़ा जो ट्रेडर होता है या ब्रांड ओनर आ रहा है होता है उसके साथ जुड़ते हो और मार्केट का और उस ब्रांड का आप एक ब्रिज बन जाते हो। उसे कहा जाता है, उस एक्टिविटी को कहा जाता है लाइजनिंग और उस इंसान को कहा जाता है लाइजनिंग एजेंट। तो ये भी एक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन फंटास्टिक बिजनेस है। तो मेरे बिजनेस मॉडल में कुछ हद तक वो इन्वॉल्व है। तो ये सभी विकल्प आपके पास उपलब्ध है। लेकिन इन सभी विकल्पों में से मैं आज बात करने जा रहा हूँ टीएसपी होलसेल बिजनेस की या टीएसपी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की, कि ये बिजनेस मुझे क्यों अच्छा लगा और मैं इस बिजनेस को क्यों करता हूँ इतने सालों से, लगभग 25 साल हो गए। तो उसकी कुछ खूबियाँ मैं आपके सामने रखूंगा। इसी टोटल 10 है, तो ये एक वन बाय वन एक एक करके मैं आपके सामने 10 पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ। आप इसका नोट्स ले सकते हैं या स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो नंबर 1 जो खूबी है इस बिजनेस की, टीएसपी होलसेलिंग की, कि आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो फ्रीडम होता है इस बिजनेस में। फ्रीडम कहिए या लिबर्टी कहिए या फ्लेक्सिबिलिटी कहिए। किन पॉइंट्स के लिए? वो 10 पॉइंट्स हैं। मतलब आपके पास फ्रीडम या लिबर्टी या फ्लेक्सिबिलिटी है 10 पॉइंट्स के लिए। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपके पास फ्रीडम होता है, लिबर्टी होती है। मतलब आप, काफ़ी होलसेलर ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट लेकर बिजनेस करते हैं और बहुत बड़ा टर्नओवर करते हैं। कुछ होलसेलर ऐसे हैं जो जिनके पास 40,000 50,000 प्रोडक्ट का रेंज है, उस टाइप का भी बिजनेस है। मतलब देखिए आप कितना बड़ा ये स्पैन हो गया।
ये सिलेक्शन का फ्रीडम आपके पास है। आप चाहे तो 10 प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो, आप चाहे तो 50 प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो, आप चाहे तो 1000 प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन नंबर 2 खूबी ऑफ दिस बिजनेस, ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, कस्टमर सिलेक्शन। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स है, जैसे होलसेलर्स है, सेमी होलसेलर्स है, कुछ रिटेलर्स है, कुछ शॉप कम वर्कशॉप है, कुछ वर्कशॉप्स है। ये अलग अलग कस्टमर्स का आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। इसमें से सिलेक्ट करके किसके साथ काम करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि इसी कैटेगरी के साथ करूंगा या इस कैटेगरी के साथ करूंगा। इस टोटली डिपेंड ऑन यू, योर चॉइस। आप ये चूज कर सकते हो कस्टमर। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। फिर पॉइंट नंबर 3, इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है साहब। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या कि पूरा दिन आपको दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। आप या तो फिक्स टाइम कर सकते हो, जैसे 6 घंटा 7 घंटा, या आपको कभी लगा मॉर्निंग सेशन में काम कर लिया, काम पूरे हो गए, डिस्पैचेस पूरे हो गए, काम खत्म हो गया, आप बंद भी कर सकते हो। अगर आपके पास वॉकिंग कस्टमर नहीं है तो, अगर वॉकिंग कस्टमर है तो शायद आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर प्योर होलसेलिंग की बात मैं करूं कि जहां से डिस्पैचेस होते हैं, बाहर मटेरियल भेजा जाता है, वहां पर आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। और मेरा ये मानना है कि अगर होलसेलिंग बिजनेस है, एक अच्छा खासा बिजनेस, अच्छा खासा टर्नओवर करने वाला बिजनेस, तो 6 से 7 घंटा सफिशियंट है एक डिसेंट टर्नओवर करने के लिए। आप आपका पूरा शेड्यूल चेक कीजिए। अगर आप 10 घंटा काम कर रहे हैं, कोई 12 घंटा काम कर रहा है, हम तो इसमें से प्रोडक्टिव आवर्स अगर आप देखने जाओगे ना तो 6 से 7 घंटा ही होते हैं। बाकी समय शायद हमारा कुछ लिटिगिटी वर्क में चला जाए या ऐसे ही चला जाता है। लेकिन 6 to 7 आवर्स इज इनफ टाइम फॉर अ होल सेलिंग। तो ये चॉइस आपके पास है इस बिजनेस। उसके बाद जो है कि ये लोकेशन का आपके पास फ्रीडम है, लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका मेन मार्केट में शॉप होना चाहिए या फिर मेन रोड पर होना चाहिए या रोड लेवल पर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जहाँ चाहे वहाँ से होलसेल शुरू कर सकते हो। मतलब अंडरग्राउंड दुकान भी काफ़ी लोगों की है, कुछ लोगों की टीन शेड्स भी है, कुछ लोग एक छोटी सी जगह से करते हैं, कुछ लोग रिमोट एरिया से करते हैं, कुछ लोग घर से भी करते हैं बिजनेस। तो ये जो है, ये फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, ये इस बिजनेस में है। उसके बाद आपके पास जो एक और एक विकल्प जो उपलब्ध है वो है टेरिटरी का। टेरिटरी मतलब किस एरिया में काम करना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में करना है या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में करना है या पर्टिकुलर स्टेट में करना है या इन्हीं स्टेट में करना है या चार लोग, या आप सिलेक्ट कर सकते हो एरिया ऑफ वर्किंग या टेरिटरी, ऑपरेशनल टेरिटरी आप डिसाइड कर सकते हो आपके चॉइस के मुताबिक। फिर वन मोर फ्रीडम इज सप्लायर या ब्रांड। आप सिलेक्ट कर सकते हो किसके साथ काम करना है। ऐसा जरूरी नहीं है होलसेलिंग में कि हर चीज करनी चाहिए या इसी ब्रांड का करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सूट करता है, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप वो ब्रांड लेके काम कीजिए, आप वो सप्लायर के साथ काम कीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद और एक फंटास्टिक खुद ही बताता हूँ कि कैपिटल या इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में, आप इस बिजनेस को कहीं से भी कितना भी पैसा आप कम रहने दीजिए, कितना भी ज़्यादा रहने दीजिए, आप कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। अब मेरा एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो 1995 में ये बिजनेस मैंने 1000 रुपीज़ के कैपिटल से शुरू किया था। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं उनसे मिला हूँ और मैं आपको फ्यूचर में उनसे मिलवाऊंगा जिन्होंने इससे भी कम पैसों में बिजनेस को स्टार्ट किया है। काफी लोग हैं जिनके पास कैपिटल अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिजनेस रोकेगा नहीं आपको। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कर सकते हो काम इसका। इसके बाद का जो खूबी है वो है एक्सपेंसेस कि बहुत अच्छा इसमें शो शा करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा फर्नीचर लगा भाई, ऐसा कुछ नहीं। तो आप एक्सपेंसेस बहुत कंट्रोल में रख सकते हो इस बिजनेस में। आप चूज कर सकते हैं कि किस किस पे खर्चा करना चाहिए या किस चीज पे नहीं करना चाहिए। ये फ्रीडम आपके पास इस बिजनेस में है, टीएसपी होलसेल बिजनेस में। देन और एक इसकी खूबी मैं बताता हूँ कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब
जैसे फ्लोरिंग बहुत अच्छी चाहिए या पीओपी चाहिए या लाइटिंग ऐसी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़िया अच्छा से अच्छा होलसेलिंग बिजनेस हो सकता है। और लास्ट जो खूबी है इस बिजनेस की कि ग्रोथ के लिए इसमें काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। मतलब आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शंस इन द सेंस कि आप अगर बिजनेस बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, कंट्रोल करना है तो कंट्रोल भी कर सकते हो, कम करना है तो कम भी कर सकते हो। आपको नेटवर्क बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो। नेटवर्क को कंसोलिडेट करना है, कर सकते हो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो। उसे स्क्वीज करना है, कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, जो 10 पॉइंट्स को लेकर टीएसपी होलसेल में आपके पास फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है और लिबर्टी है। तो क्विकली मैं इसको अभी रिकॉल करता हूँ ये 10 पॉइंट्स को। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो या अगर आपने नोट्स लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट की कैटेगरी में या प्रोडक्ट की सिलेक्शन में आपके पास फ्रीडम है। देन पॉइंट नंबर 2, कस्टमर सिलेक्ट आप आपके हिसाब से कर सकते हो, कस्टमर सिलेक्शन। देन थर्ड नंबर ऑफ खूबिया इज टाइम, आप आपके हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होता है, फिर लोकेशन का फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद है टेरिटरी का फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद है सप्लायर या ब्रांड जिनके साथ आप काम करना चाहते हो उसका फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, आपका जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद एक्सपेंसेस का फ्लेक्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ या बिजनेस एक्सपांशन का फ्लेक्सिबिलिटी। ये 10 खूबियाँ इस बिजनेस में है और वही रीज़न है जो ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज तक इसको पैशनेटली करते आया हूँ, अभी वो पैशन कायम है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और ये वीडियो आप आगे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और विद दैट आई एम डन, थैंक यू वेरी मच, लेट्स ग्रो।